पुलिस ने कुख्यात गुंडे मुन्ना डॉक्टर को नंदानगर स्थित उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया। वहीं विष्णु उस्ताद हत्याकांड के आरोपी नरेंद्र कुशवाहा के निवास मोरन माचल पर छापा मारकर कई रजिस्ट्रियां बरामद की। नरेंद्र पुलिस के हाथ नहीं आया। इतना ही नहीं, पुलिस ने युवराज उस्ताद के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां भी ताला मिला। पुलिस ने शहर में अपराध रोकने के लिए कमर कस ली है। बुधवार को मंत्री गुट के समर्थक हेमंत यादव के घर छापा मारकर बड़ी मात्रा में कीमती रजिस्ट्रियां बरामद करने के बाद गुरुवार की दोपहर को मंत्री गुट के ही कुख्यात बदमाश मुन्ना डॉक्टर को नंदानगर स्थित उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर उसे हीरानगर थाने लाया गया। उसका कहना था कि मैं अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पुलिस है कि मुझे सुधरने ही नहीं दे रही। वहीं सुबह सीएसपी राजेश सहाय के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम विष्णु उस्ताद हत्याकांड के कुख्यात आरोपी बदमाश नरेंद्र कुशवाहा के मोरद माचल स्थित निवास पर पहुंची, लेकिन वहां ताला मिला। पुलिस ने ताला तोड़कर वहां से भी रजिस्ट्रियां बरामद की। नहीं, सूचना पे हम लोग गए थे, कुछ चीज़ें हमको मिली, उसको वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद में अगर आवश्यकता होगी तो उसको हम सीज करके जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्या क्या मिला है सबसे घर से? कुछ हथियार? नहीं, ऐसा कुछ हथियार या कुछ ऐसा नहीं मिला है, लेकिन पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका है और काफ़ी कंप्लेन उसकी आती रहती है। उसी आधार पर हम लोग गए थे और अभी ही मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर गए थे। कल भी इंदौर में कई विभिन्न थानों में इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जब इस तरह के जो गुंडे बदमाश हैं उनके यहाँ पे दूसरों के प्रॉपर्टी के पेपर्स जो थे वो यहाँ पर मिले हैं। जी, बताया जा रहा है कि अवैध वसूली के लिए इन लोगों ने वो पेपर जो थे वो अपने पास रखे थे। क्या इस तरह के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं? नहीं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी, उसके बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या है, क्यों है, और डिटेल हम लोग इंक्वायरी उनके सारे जो एसेट्स हैं उसके संबंध में भी हम लोग ले रहे हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में भी हम जो भी है उसके बारे में भी हम डिटेल, और बार बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी कुछ ज़्यादा उसकी गतिविधियों में फ़र्क पड़ा नहीं और उसमें जो है इंफॉर्मेशन पे पुलिस ने आज दबिश मारी थी और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार रात एक ट्रांसपोर्ट पर छापा मारकर 10 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा पाउच जब्त किया। प्रशासन की 2 दिन में ये लगातार दूसरी कार्रवाई है। इस दूसरी कार्रवाई में भी सेल्स टैक्स टीम शामिल रही। जिला प्रशासन की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि लोहा मंडी के पास स्थित इंदौर हरदा ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंधित गुटखा पाउच ट्रक में लोड कर शहर से बाहर भेजे जा रहे हैं। सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। टीम को ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में और ट्रक में लोड हो चुके करीब 30 बोरे मिले, जिसमें प्रतिबंधित गुटखा पाउच भरे थे। कार्रवाई को अंजाम देने वाले एसडीएम रजनीश कसेरा ने बताया कि जब्त माल की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। गुटखा पाउच को ले जाए जाने की सूचना मुखबिर के माध्यम और उसी सूचना के माध्यम से ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे
छापे की कार्रवाई खाद्य वस्तु एवं वाणिज्य कर के द्वारा की है और इसमें प्रारंभिक दौर में 29 पाउच जिनकी लागत लगभग 10 लाख रुपए बरामद हुए, इनकी अंतिम रूप से गणना जारी है। जैसे ही जिला प्रशासन की टीम ने ट्रांसपोर्ट पर छापा मारा, ट्रांसपोर्ट का मालिक कपिल मौके से भाग खड़ा हुआ। प्रतिबंधित गुटखा पाउच की खबर मिलते ही सेल टैक्स की टीम भी मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंच गई। देर रात तक अफसरों की टीम मौके पर मौजूद थी और कार्रवाई कर रही थी। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले क्लर्क कॉलोनी में सिरफिरे बदमाशों ने बीती रात एक जिप्सी को आग के हवाले कर दिया। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। क्लर्क कॉलोनी स्थित भंडारी अस्पताल के पीछे दिलीप रघुवंशी निवास करते हैं। बीती रात उनके घर के सामने खड़ी जिप्सी में अज्ञात बदमाश आग लगाकर भाग गए। आग से पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी देते हुए दिलीप का कहना था, रात को तो सो रहे थे, रात को कोई आए दो लोग, डब्बा पड़ा था पेट्रोल का, आसपास वाले ने बताया कि आग लगी, भयंकर आग लगी। इन लोगों ने जल्दी बुझाई है ना, तो बाद में उठ के आया बहुत। कोई किसी से कोई आपका विवाद चल रहा है? नहीं, कोई किसी से विवाद नहीं। कोई 2 सीटी कैमरा लगे, उनमें उनका कैद हो गया होगा। अब देखते हैं, अभी बिहार आ रहे हैं। किसी से कोई आपको लग रहा है कोई आशंका है कि कोई लोग हो सकते हैं? आशंका तो किसी की अपनी, किसी से कोई विवाद ही नहीं, अपना पर्सनल। लाइफलाइन अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक महिला का ओटी में डॉक्टरों ने पेट चीरने के बाद बिना ऑपरेशन किए ही पेट सिल दिया। महिला की मौत पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा कर दिया। पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का गैर जिम्मेदार रवैया नजर आया। अस्पताल के डॉक्टरों ने न तो महिला मरीज की मौत से पहले सुध ली और न ही मौत के बाद किसी तरह की बात की। ये नजारा था देर रात लाइफलाइन अस्पताल का। अस्पताल में मंगलवार को परदेसीपुरा निवासी अर्चना का ऑपरेशन हुआ। दरअसल अर्चना की बच्चेदानी में गठान थी। इसी का ऑपरेशन करवाने के लिए अर्चना अस्पताल में भर्ती हुई। अर्चना का इलाज डॉक्टर सुषमा मुखर्जी द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने महिला को पहले 28,000 रुपए का खर्च बताया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर पेट चीरने के बाद खर्चा लाखों रुपए बता दिया। महिला के परिजनों ने जब लाखों रुपए खर्च पर आपत्ति जताई तो डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के ही महिला का पेट सिल दिया। करीब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बुधवार रात अर्चना ने दम तोड़ दिया। अर्चना के परिजनों का आरोप है कि वह बुधवार शाम 6 बजे से तड़प रही थी। परिजनों ने कई बार डॉक्टरों से संपर्क कर उन्हें महिला की स्थिति बताई, लेकिन डॉक्टरों ने सुनवाई ही नहीं की। अर्चना की मौत और अस्पताल प्रबंधन की बेरुखी से परिजन इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण हंगामा बेहद देर तक नहीं चला। मामले में एमआईजी थाने के प्रभारी ने बताया कि अर्चना के पोस्टमार्टम के बाद शिकायत के आधार पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अभी तो इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे और परिवार के लोगों का ये आरोप है कि इसमें जो है जिस डॉक्टर ने इलाज किया उनकी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। पोस्टमार्टम के बाद में हम इनके खिलाफ जो भी अगर लापरवाही है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लाइफलाइन अस्पताल में हुई महिला की मौत के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। गुरुवार को कांग्रेसियों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया और बाद में पलासिया स्थित एसपी ऑफिस पर ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लाइफलाइन अस्पताल में अर्चना नामक महिला पेट दर्द होने की वजह से भर्ती हुई थी। डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी ने ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट चीरा, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं देने की वजह से उसका पेट सिल दिया गया। रात में अर्चना की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। उसके परिजनों ने पहले एमवाई अस्पताल में हंगामा किया। जब कांग्रेसियों को यह खबर लगी तो आनन फानन में रघु परमार और अनूप शुक्ला के नेतृत्व में पहले अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया और साथ ही अस्पताल बंद करने की मांग की गई। वहां एसडीएम रजनीश कसेरा ने उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद कांग्रेस पलासिया स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे
और ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर मुखर्जी और अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। एक दिन के लिए उसको लेटर दिया तो सानवता नहीं है कि मैं जाऊं और मरीज को देखूं या कुछ भी करूं, उनके लिए कुछ भी आप बता देना खाली, है ना? फिर वहीं सीएसपी प्रशांत चौबे ने बताया, ये लाइफ एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और इसमें सभी साक्ष्यों के डॉक्टर ने जो क्या इलाज जो किया गया है और जो ऑपरेशन वाली बात आई थी कि ऑपरेशन के लिए ओपन करने के बाद उसको ऑपरेशन किए बिना सील कर दिया गया, तो उन सब बातों पे एविडेंस और मेडिकल एविडेंस लेके और पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। पिछले साल मार्च में ग्वालियर में खनन माफियाओं ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की पत्थरों से भरे ट्रॉले से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में इंदौर कोर्ट में आरोपी मनोज गुर्जर को विभिन्न धाराओं में 12 साल की कैद और 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 5 मार्च 2012 को ग्वालियर में पदस्थ आईपीएस नरेंद्र कुमार को खनन माफियाओं ने उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब नरेंद्र कुमार ने पत्थरों से भरे एक ट्रॉले को रोकने की कोशिश की थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा और चालक मनोज गुर्जर को गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया और सीबीआई की विशेष अदालत के जज माननीय अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। सीबीआई ने गैर इरादतन हत्या और सरकारी काम में बाधा डालने की धारा के तहत चालान पेश किया। गुरुवार को शाम को अपना फैसला सुनाते हुए 12 साल की कैद और 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस बारे में सीबीआई के वकील महेंद्र मौर्य का कहना था, और 1,000 रुपए का अर्थदंड। क्या माना है कोर्ट ने इस पूरे मामले में? कोर्ट ने माना है कि आरोपी ने जानबूझकर गैर इरादतन हत्या की और 302 में दोष से पाया गया। घटना साबित मानी गई है। सीबीआई के गवाहों को उन्होंने विश्वसनीय माना और विश्वसनीय मानते हुए सीबीआई के पक्ष को स्वीकार करने और आरोपी को सजा दी। ये कब का मामला था? ये 8 मार्च 2012 की घटना है और तब से आरोपी कस्टडी में। इसमें हाईकोर्ट लगाएगी मनोज गुर्जर ने एक टीआई पर आरोप लगाया है कि टीआई ने रघुवंशी ने फंसाया। क्या पूरा मामला है? टीआई के खिलाफ उनके जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने कथन कर दिया है कि उन्होंने जो देहाती एनालिसिस लिखी थी और जो भी कार्रवाई की थी वो झूठी थी, गलत थी। ये सीबीआई के अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी ने प्रतिपक्ष में स्वीकार किया था। अब इन सारी बातों को हाईकोर्ट में इस मामले में पूर्व मंत्री उत्तम सिंह का नाम भी आया था। हाँ, उनकी भी कॉल डिटेल उसके बारे में भी स्वीकार किया गया है। ये टीआई रघुवंशी सीबीएस। अमूल अब टेस्ट ऑफ इंडिया के बजाय टेस्ट ऑफ बीजेपी बन गया है और मोदी के दबाव में कांग्रेसी नेताओं का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है वह घृणित है। कांग्रेस इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। आज अमूल इंडिया को नोटिस जारी किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अमूल कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में अमूल इंडिया कंपनी का कारखाना है और पिछले दिनों उक्त कंपनी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर कांग्रेसी नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले दिनों हुए हेलीकॉप्टर आदर्श सोसाइटी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कसाब की फांसी अथवा पिछले ही दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी का मामला हो, इन सभी का कार्टून बनाकर भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सलूजा ने कहा कि अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया की बजाय टेस्ट ऑफ बीजेपी बन गया है और भाजपा नेताओं के दबाव में आकर कांग्रेस के कई नेताओं का मजाक करने के अलावा नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से यह सत्यापित होता है कि अमूल कंपनी भाजपा नेता के दबाव में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। आज कंपनी के कर्ता-धर्ताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। अमूल इंडिया जो कंपनी है जिसका जो ब्रांड है, जो स्लोगन देता था टेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अमूल के जो विज्ञापन आ रहे हैं वो टेस्ट ऑफ बीजेपी की तरह लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अमूल कंपनी के लगातार विज्ञापन पे हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौर कर रहे हैं। जब सारे विज्ञापन हमने देखे और जानकारी निकाली तो कहीं न कहीं हमको ये लगा कि यह कंपनी का प्रोजेक्ट गुजरात में आनंद में होने के कारण वहाँ भाजपा की सरकार है और उसके दबाव प्रभाव में कांग्रेस की केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास अमूल कंपनी द्वारा विज्ञापन में किया जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार के घोटालों के विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया जी और मनमोहन जी को कार्टून के रूप में उनका हास परिहास करते हुए विज्ञापन लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भाजपा के इशारे पर लग रहा है, क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ एक भी विज्ञापन उन्होंने लगाया नहीं। 11 ट्रेड यूनियनों की 2 दिनी हड़ताल से बैंकों के साथ साथ
डाकघरों में कामकाज ठप होने से व्यापारियों को जहां खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं बाजारों में भी सन्नाटा नजर आया। पूरे देश में हड़ताल की वजह से 26,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई है। 11 ट्रेड यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। गुरुवार को दूसरे दिन की हड़ताल से बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा, जिसके चलते व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंकों के साथ साथ डाकघर, बीमा सहित सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। साथ ही बाजारों में सन्नाटा नजर आया। इस हड़ताल से देश को 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ।